Welcome to my YouTube channel study. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी वीक में। गाइस, आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको सिखाऊंगा कि लेट और गिव में अंतर क्या है और सेंटेंस को कैसे यूज करते हैं। दोनों का अर्थ, लेट का और गिव दोनों का अर्थ दो या दीजिए होता है। तो चलिए इसमें हम अंतर को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको बताने की कोशिश करूंगा कि सबसे पहले आप इनमें अंतर समझ लें, क्या इन दोनों में डिफरेंस है, कैसे सेंटेंसेस इसमें यूज करते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप इसमें समझिए लेट। लेट का मतलब होता है दो या दीजिए और गिव का भी मतलब वही होता है दो या दीजिए। लेकिन इसमें जो अंतर है वो सबसे बड़ी अंतर तो ये है कि जो लेट होता है इसमें आपका वर्ब आता है, ये वर्ब को इंडिकेट करता है, जबकि गिव ये आपका नाउन को इंडिकेट करता है। तो सबसे बड़े अंतर इसमें यही हो गया कि ये वर्ब को इंडिकेट करता है और गिव ये आपका नाउन को इंडिकेट करता है। चलिए हम लेट का स्ट्रक्चर देखते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया लेट, और लेट का जो स्ट्रक्चर होगा आपका लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वी1। वी1 का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ठीक है, आइए हम एग्जाम्पल इसका देखते हैं। जैसे आप बोलते हैं डेली रूटीन में कि मुझे पढ़ने दो, मुझे लिखने दो, मुझे सोने दो, मुझे पढ़ाने दो, मुझे स्कूल जाने दो, मुझे खाने दो, मुझे रोने दो, मुझे कुछ भी करने दो, उसमें आपका वर्ब आना चाहिए। जैसे मैंने कहा मुझे पढ़ने दो, तो जो पढ़ना आपका वर्ड है वो आपका क्या है, वर्ब है, एक्शन है। पढ़ना, लिखना, खाना, दौड़ना, सोना, ये सब क्या है आपके वर्ब है। तो वर्ब के लिए ये लेट का यूज करेंगे आप। जैसे मैंने एग्जांपल दिया मुझे पढ़ने दो, तो आइए हम एग्जांपल के अकॉर्डिंग इसको हम बनाने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले लिखना है मुझे, तो यहाँ पे आपने देखा पढ़ना क्या है, एक्शन, वर्ब है, और वर्ब है तो हम क्या कैसा प्रयोग करेंगे, लेट का। तो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख दिया है लेट। तो सबसे पहले आपको लेट लिखना है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है लेट। उसके बाद आपको लिखना है ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है आइए हम आपको बता दें। तो यहाँ पे आई का ऑब्जेक्ट मी, वी का ऑब्जेक्ट अस, ही का ऑब्जेक्ट हिम, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है मुझे यानी कि मैं, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा मी, तो क्या लगाएंगे आप, लेट के बाद आपके ऑब्जेक्ट लगाना है क्या, मी। तो लेट मी, ये हो गया। अब आपको आना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या हो गया पढ़ना। पढ़ना का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा रीड, तो यहाँ पे लिख देंगे आप रीड। उसके बाद अदर वर्ड में कुछ नहीं है तो आप इसको लिख देंगे, तो आपका ट्रांसलेट हो गया लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो। आइए हम सेकंड एग्जांपल की ओर। ये एग्जांपल आपका फर्स्ट था, आइए सेकंड में हम बताते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल ले दिया मुझे स्कूल जाने दो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ पे हम क्या प्रयोग करेंगे, सबसे पहले लेट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा मी, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे मी। तो लेट मी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना, गो। ठीक है, गो लिख देना है। उसके बाद अदर वर्ड, कहा जाएगा, स्कूल, तो टू स्कूल। इस तरीके को आपको सेंटेंस को बनाना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए कि इसमें क्या एक्शन का प्रयोग हुआ, लिखना। लिखना एक एक्शन है तो हम लेट का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे लेट। अब हमें हमें यानी कि वी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया है अस, तो आप लिख देंगे लेट अस। ठीक है, तो लेट अस। अब लिखना का इंग्लिश राइट, तो आप लिख देंगे राइट। ये इस तरीके सेंटेंस को आप आसानी से बना पाएंगे केवल और केवल आप लेट की उससे। चलिए अब हम गिव की बात करते हैं। अब चलिए हम आपको गिव का एग्जांपल देते हैं। मैंने जैसे कि आपको शुरुआत में बता दिया था कि लेट जो आपका यूज होगा वो वर्ड के लिए यूज होगा और जो आपका गिव यूज होगा वो नाउन के लिए होगा। चलिए हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे आप बोलते हैं डेली रूटीन में मुझे एक गिलास पानी दो, मुझे पेन दो, मुझे किताब दो, मुझे मोबाइल दो, मुझे घड़ी दो, हर एक चीज जैसे थिंग वस्तु आ गया तो वो आपका क्या जाएगा, गिव के अंतर्गत आएगा। तो आप गिव से इस सेंटेंसेस को बना सकेंगे। तो चलिए हम एग्जांपल लेते हैं।
तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वर्ब की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे हो रहा है नाउन, यानी कोई थिंक होगा यहाँ पे। जैसे किताब, किताब एक्शन नहीं है, ये क्या है का नाउन। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लीजिए, गिव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड। तो यहाँ पे क्या था, वर्ब था, यहाँ पे नाउन कर दिया गया। वहां पे लेट का यूज था, यहाँ पे गिव का यूज हो रहा है। तो मुझे किताबों का यूज क्या रहेगा, गिव, उसके बाद ऑब्जेक्ट, आई का ऑब्जेक्ट मी, क्या, किताब, आ बुक। इस तरीके के सेंटेंसेस को आप बहुत ही आसान तरीके से बना पाएंगे। चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, वर्ब की बात नहीं हुआ, यहाँ पे बात हमारा हुआ एक गिलास वाटर। तो यहाँ पे पानी की बात हुआ, जो कि एक नाउन है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले गिव, उसके बाद वी का ऑब्जेक्ट अस, तो यहाँ पे आप लिख देंगे अस। उसके बाद क्या, एक गिलास पानी, अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर। इस तरीके के सेंटेंस को आप आसानी से बना पाएंगे।